जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तज्जयति परमज्योति समं समस्तेरिनन्ति पर्याय दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकलनिर्बिलसितानां विरोधिमतिनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधिमतिनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह अद्भुत और अनुपम ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है और 226 श्लोकों के माध्यम से आचार्य अमृतचंद देव हमें यहाँ पर अपना ज्ञायक भाव दिखा रहे हैं। वो जीव वस्तु को दिखा रहे हैं जिसका अनुभव ही सब में दर्शन है, सब में ज्ञान है, सब में चारित्र है। वही मोक्ष मार्ग है, वही पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है। इन सब बातों को कह चुके हैं। एक गायक को ही दिखाना चाहते हैं, गायक को ही बताना चाहते हैं और उस पूर्वक ही इस ग्रंथ की चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव। सम्यक चारित अधिकार और सम्यक चारित अधिकार के अंदर अहिंसा अनुव्रत की चर्चा चल रही है। 48 नंबर का श्लोक पढ़ लिया था हमने। अभिरमण और परिणमन संबंधी हिंसा दो प्रकार की है। अभिरमण हिंसा क्या है, परिणमन हिंसा क्या है, लास्ट में मुनि जी ने कहा, आचार्य अमृतचंद देव ने भी कहा ही है श्लोक में भी, कि दोनों में ही प्रमाद मुख्य है। हिंसा तो प्रमाद से ही हो रही है, हिंसा में तो प्रमाद परिणति ही मूल है। इसलिए वो प्रमाद परिणति का त्याग करो। जब तक प्रमाद परिणति का त्याग नहीं है तब तक अभिरमण हिंसा भी है और परिणमन हिंसा भी है। और प्रमाद मूल में प्रमाद क्या है, कल बात कर ली थी हमने, स्वरूप में असावधानी। स्वरूप में असावधानी का अर्थ है स्वरूप का निर्णय ना होना। स्वरूप में सावधान होने का क्या अर्थ है? स्वरूप में सावधान होने का अर्थ ये नहीं है कि हम ध्यान मुद्रा में बैठ गए और अब हमने आत्मा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया और हम स्वरूप में सावधान हो रहे हैं, है ना। ये तो कोरी कल्पनाएं हैं। ना तो इस प्रकार आत्मा का ध्यान होता है, ना इस प्रकार स्वरूप में सावधानी होती है, ना इस प्रकार कुछ होता है। क्योंकि जिस आसन में बैठकर हम ध्यान करना चाहते हैं वो आसन तो शुक्ल ध्यान में है, धर्म ध्यान में तो वो आसन ही नहीं है ना। विचार करना स्वरूप में असावधानी का भी क्या अर्थ है। स्वरूप में असावधानी का अर्थ सीधा सा है कि हम प्रत्येक परिणमन में, प्रत्येक क्रिया में अपने ज्ञायक भाव को नहीं देखते, यही असावधानी है। हमें ज्ञायक भाव का निर्णय नहीं है, यही असावधानी है हमारी, यही हमारा प्रमाद है। और ऐसा होने पर ही अभिरमन और परिणमन दोनों हिंसा होती रहती है ना। प्रमाद, इसलिए प्रमाद को दूर करने का प्रयास करना, और प्रमाद को दूर करने का प्रयास करना ये भी एक शैली है, कहने की कथन शैली है। वास्तव में प्रमाद का अभाव करने का भी अर्थ क्या है ना, बात कर ही ली अभी। प्रमाद का अभाव करने का अर्थ है अपने को ज्ञायक देखना। अब क्या कहूं मैं, देखना भी कथन शैली है, अपने को ज्ञायक देखना भी ये व्यवहार है, कथन शैली है मात्र। क्यों देखना, क्या मैं हूं ना। ये व्यवहार शैली भी इतनी झूठी है
मैं संदीप हूँ, मुझे ये देखना है। अब मैं ऐसा कहूंगा तो क्या कहोगे आप कि इसमें देखना क्या है? हो ना। वैसे ही गायक संदीप जी देखना का नहीं। अनुभव ले रहे, संदीप जी का अनुभव ले रहे बोले तो देखना बोलना कठिन है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गायक को देखना, गायक का अनुभव करना, ये भी झूठी बात है। प्रमाद के नाम पे हम क्या, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रमाद के नाम पे हमने क्या सुन रखा है? गायक का अनुभव। अरे गायक का अनुभव क्या करना, मैं हूं ना। अनुभव क्या करना मुझे गायक का, मैं हूँ गायक। भाई मुझे संदीप का अनुभव करने के लिए कितने घंटे बैठना पड़ गया? मुझे संदीप का ध्यान करना है, कितने घंटे बैठूं दिन में मैं? तो ये है असावधानी। यदि 1 मिनट में मैं ये भूल जाऊं कि मैं संदीप हूँ, तो मैं समझूंगा कि मैं संदीप में असावधान हूँ। लेकिन मैं 24 घंटे में 1 मिनट भी नहीं भूलता, इसका अर्थ है मैं संदीप बनने में सावधान हूँ प्रति समय। वैसे सावधान होने का नाम है प्रमाद का अभाव। ये नहीं आत्मा का ध्यान करने बैठ रहे हैं हम तो प्रमाद का अभाव होगा। कि आत्मा का ध्यान करना ही नहीं है ना, मैं हूं ये निर्णय करना है बस। इस निर्णय का नाम है प्रमाद का अभाव। कि ऐसा नहीं हम आत्मा का ध्यान करने बैठेंगे, कुछ दिखेगा हमें स्पेशल, हमें स्पेशल आत्मा दिखेगी। अरे कहाँ से दिखेगी? अरूपी चीज कहाँ से दिख जाएगी कि अरूपी दिखेगी? कैसे दिखेगी अरूपी चीज? विचार करके देखना हमको कि प्रमाद के अभाव के नाम पर भी क्या सोचते हैं हम। तो वो सभी मत लेना, प्रमाद के अभाव के नाम पर वो सभी मत लेना कि हम ध्यान करने बैठेंगे, फिर आत्मा का ध्यान करेंगे, फिर हमें कुछ दिखेगा अंदर में, कुछ अंदर में प्रस्फुटित होगा, कुछ प्रकाशित होगा, कुछ प्रकाश चमकेगा अंदर में। कुछ नहीं होगा। और इसके चक्कर में कुछ नहीं होगा। ना आत्मा का ध्यान होगा ना कुछ होगा। क्योंकि आत्मा का ध्यान करना नहीं पड़ता। आत्मा का ध्यान सदा काल है ना। आत्मा हूं मैं सदा काल, ये निर्णय करना है बस। तो इसका नाम है प्रमाद का अभाव, इसका नाम है अहिंसा रूप प्रवृत्ति। अब अहिंसा रूप प्रवृत्ति हो रही है। अब जो भी कार्य करोगे वो सब हिंसा रूप प्रवृत्ति है। वो हिंसा कह रहा हूँ, अहिंसा रूप प्रवृत्ति। अब सारी प्रवृत्ति अहिंसा रूप है। इसीलिए ज्ञानी को बंध नहीं होता। ज्ञानी को बंध क्यों नहीं होता? कि इसलिए नहीं होता बंध, क्योंकि वो प्रत्येक समय स्वरूप में सावधान है। तो स्वरूप में सावधान कर इतना है कि उसको निर्णय है बस कि मैं गायक हूं, मैं आत्मा हूं। उसको इतना निर्णय है। अब वो जो भी कर रहा है ये जानकर कर रहा है ना। जैसे मैं जो भी क्रिया कर रहा हूँ तो अपने को संदीप मान के ही कर रहा हूँ, चाहे विचार नहीं कर रहा हूँ तो भी, कह नहीं रहा हूँ तो भी, सोच नहीं रहा हूँ तो भी, जो भी कर रहा हूँ वो सब संदीप मान के कर रहा हूँ। वैसे ही ज्ञानी अपने को आत्मा मान के करता है बस। इतना सा स्वरूप में सावधान का अर्थ है ना, उसका भी विचार करना। और एक दूसरी चीज, 2 दिन से हमने अभिरमण परिणमन हिंसा की बात की, तो आज सबको भय भी हुआ होगा काफी सारा। तो उसमें एक सिंपल सी बात है कि परिणमन हिंसा से बचें, और अभिरमण हिंसा से जितना हो सके उतना बचें। प्रतिज्ञा आदि का पालन करें। और वास्तव में तो ना तो मैं परिणमन हिंसा का त्याग करता हूँ ना अभिरमण हिंसा का त्याग करता हूँ। मैं तो वास्तव में उस काम में ज्ञाता ही रहता हूँ। इसका निर्णय करें पहले। इसका निर्णय करने पर ना अभिरमण हिंसा होगी ना परिणमन हिंसा होगी। कोई भी हिंसा नहीं होगी ना। देखो आगे बढ़ते हैं अब हम 49 नंबर के श्लोक की तरफ। क्या कह रहे हैं यहाँ? बहुत मार्मिक प्रश्न उठाया है कि आप बहुत सारे श्लोकों से यही कहते आ रहे हो, राग द्वेष का भी नाम ही हिंसा है, प्रमाद का नाम ही हिंसा है, हिंसा प्रमाद से होती है। पर का घात हो चाहे ना हो, भाई परिग्रह मेरे पास हो या नहीं हो, परिग्रह से तो हिंसा होती नहीं है। हिंसा तो प्रमाद से हो रही है। मैं परिग्रह में मूर्छित हूँ तो हिंसा है, और नहीं हूं तो नहीं है हिंसा। तो परिग्रह कैसे तो कुछ लेना देना नहीं है हिंसा का। ऐसे ही परघात से तो कुछ लेना देना है नहीं हिंसा का। तो बाह्य क्रियाओं से तो कुछ लेना देना है नहीं हिंसा का। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब हिंसा प्रमाद रूप परिणामों से होती है, तो फिर परिणामों का सुधार कराओ ना। ये बाह्य क्रियाओं का त्याग क्यों करा रहे हो? बाह्य परिग्रह आदि का त्याग क्यों करा रहे हो? ये प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि जब परिणाम बंद किससे होता है? किससे होता है बंद? क्रिया से होता है, किससे होता है? अभिप्राय से, परिणामों से। हाँ। हाँ, कि अभिप्राय से, परिणामों में भी अभिप्राय से। परिणामों से बंद होता है, ये भी व्यवहार कथन है, झूठी झूठी बात है ना। अभिप्राय से ही होता है बंद।
तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि भैया अभी हम अपना अभिप्राय सुधार लेंगे और परिणाम सुधार लेंगे, तुम ये क्रियाओं को छोड़ो, ये क्रिया नहीं करो, ये क्रिया नहीं करो। जैसे कि हमने बात की ना कल भी, बहुत सारी बातें हैं कि अभिरमण परिणाम के संबंध में। तो आप इन सब का त्याग क्यों करा रहे हो? इन सब के त्याग की क्या आवश्यकता पड़ी? तो उसके लिए ये सूत्र है, श्लोक है अगला। देखो प्रश्न क्या है, यदि अपने प्रमाद रूप परिणामों से ही हिंसा उत्पन्न होती है तो बाह्य परिरय आदि का त्याग किस लिए कराया जाता है? जिनवाणी में 99% तो इसी का उपदेश है, त्याग का, है ना। तो फिर ये उपदेश क्यों कराया जाता है? तो उसके लिए यहाँ उत्तर कह रहे हैं 49 नंबर के श्लोक में। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परिवस्तु निबंधना भवति पुंसः हिंसायतने परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। क्या कह रहे हैं? सूक्ष्मापि न खलु हिंसा। खलु का अर्थ तो है वास्तव में, निश्चय से, यथार्थ से, भूतार्थ से, परमार्थ से, जो भी शब्द का प्रयोग करना है। वास्तव में सूक्ष्मापि, सूक्ष्म भी, सूक्ष्म अपि, सूक्ष्म भी ना नहीं होती हिंसा, हिंसा नहीं होती है। पर वस्तु निबंधना, पर वस्तु के कारण से, पुसह आत्मा को, भवती होती है ना। तो सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवती पुसा। परमार्थ तो यही है कि पर वस्तु के कारण से रंच मात्र भी हिंसा उत्पन्न नहीं होती। न पर वस्तु को रखने से होती है, न पर वस्तु को त्यागने से होती है, न पर वस्तु के घात से होती है, न पर वस्तु को बचाने से होती है, न किसी चीज से। में हिंसा अहिंसा का संबंध पर वस्तु से नहीं है, पर वस्तु से हिंसा नहीं होती, है ना। अब कल की पिछले 2 दिनों की बात आपको उल्टी लग रही होगी, उसको ही मैं सीधी करके बताऊंगा। क्या कह रहे हैं? सुषमापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवती पुसः। कि सूक्ष्म भी, मीन्स रंच मात्र भी हिंसा नहीं है, कि थोड़ी बहुत तो कहो कि नहीं है ही नहीं। पर वस्तु से हिंसा होती ही नहीं है, हिंसा नहीं होती तो हिंसा भी नहीं होती। क्या कह रहे हैं? यहाँ सिर्फ हिंसा की बात नहीं कह रहे हैं, पर वस्तु के कारण हिंसा नहीं होती तो पर वस्तु के कारण अहिंसा भी तो नहीं होती। पर वस्तु के कारण तो कुछ भी नहीं होता। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आत्मा के पर वस्तु के कारण तो रंच मात्र भी, सूक्ष्म भी, मीन सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा भी और अहिंसा भी नहीं होती पर वस्तु के कारण। क्योंकि पर वस्तु के से हिंसा नहीं होती, पर वस्तु को बचाने से अहिंसा नहीं होती, है ना। पर को दुखी करने से हिंसा नहीं होती और पर को सुखी करने से अहिंसा नहीं होती, है ना। सब में लगा लेना है ऐसा। तदपि, फिर भी, क्या कह रहे हैं आचार्य चंदेव आगे की बात तो यही है यथार्थ। तदपि फिर भी, परिणाम विशुद्धये, परिणामों की निर्मलता के लिए, हिंसा आयतन निवृत्ति, जो हिंसा के आयतन हैं, जो हिंसा के स्थान हैं, उनका त्याग कार्य करना चाहिए, करना उचित है, करने योग्य है। करने योग्य क्या है? क्या कह रहे हैं? करने योग्य है कि हिंसा आयतन निवृत्ति, हिंसा के जो आयतन है, मीन जहां जहां हिंसा के स्थान है, उनका निवृत्ति, उनकी निवृत्ति कार्य करना उचित है, करना योग्य है। किसके लिए? परिणाम विशुद्ध, परिणामों की विशुद्धता के लिए, परिणामों की निर्मलता के लिए। यहाँ पर त्याग किसका करा रहे हैं? पर वस्तु का, बाह्य परिग्रह का त्याग करो, इसका त्याग करो, इसका त्याग करो। कि क्यों करा रहे हो त्याग? उससे हिंसा तो हो ही नहीं रही ना, कि बोले नहीं हमें हमें त्याग कराने का प्रयोजन नहीं है। हम त्याग करा रहे हैं परिणामों की विशुद्धता के लिए। और यदि यहाँ बात करें, वास्तव में जिनवाणी में बाह्य परिग्रह का त्याग कराया ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? जिनवाणी में बाह्य परिग्रह का त्याग ही नहीं कराया।
कि क्या बात कह रहे हो, भाई परिग्रह का त्याग नहीं कराया? अनुव्रतों में एक देश त्याग होता है, महाव्रतों में सर्व देश त्याग होता है कि नहीं होता? त्याग करते नहीं है, त्याग किया भी नहीं जाता, और त्याग कोई कर भी नहीं सकता। त्याग करने में कोई समर्थ भी नहीं है कि कोई बाह्य परिग्रह का त्याग करके बाह्य चीजों का त्याग कर दे, नहीं है समर्थ कोई त्याग करने में। कैसे त्याग करोगे, किस चीज का त्याग करोगे? घर का त्याग कर सकते हो, स्त्री पुत्र का त्याग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? रुपए पैसे का त्याग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर नहीं। सकते कि नहीं कर सकते हैं त्याग? नहीं। त्याग नहीं कर सकते। गृहस्थी में तो अरे गृहस्थी में भी। परमार ले सकते हैं ना, हैं? परमार ले करके कर सकते हैं ना। अरे यहाँ परिमाण ले सकते हैं। किस चीज का परिमाण ले सकते हो आप बताओ? कौन से परिग्रह का परिमाण ले सकते हो? अरे यही हिंसा है कि हम परिमाण ये ले सकते हैं। मुनिराज जो त्याग करते हैं वो। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, मुनिराज त्याग कहाँ करते हैं? कौन से मुनिराज ने त्याग किया है आज तक? यही कहना चाह रहा हूँ मैं, कौन से मुनिराज ने आज तक त्याग किया? यही तो निश्चय से तो त्याग कर ही नहीं सकते। हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये तो चंडान योग की शैली है, जिसको हम, ये तो शैली है है, व्यवहार को जन्म परमार्थ मान लेना लेना। शैली है। व्यवहार से त्याग करा पर उन्होंने ना। अरे व्यवहार से त्याग कहाँ कर दिया? व्यवहार से भी चंडान घर योग द्वार, त्याग, शैली है। घर द्वार व्यवहार से भी वगैरह त्याग छोड़ा। नहीं किया है। ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ, व्यवहार से भी त्याग नहीं किया है। पहली बात तो आप, हम हमारी सबसे बड़ी गलती है नित्य व्यवहार को नहीं समझना। सही बात। व्यवहार तो है क्या है व्यवहार? अरे जब त्याग होता है तो व्यवहार कहता है कर दिया, तो व्यवहार से कहाँ कर दिया, किया कहाँ है? हाँ यही तो है। इसलिए तो आचार्य चंद्र में ऊपर श्लोक लिखा है, तस्य देश न नास्ति, कि व्यवहार कहता है करता, और हम मान लेते हैं करता। हम्म। कि व्यवहार से तो हम करता है, व्यवहार से तो है ना हम करता, व्यवहार से तो त्याग किया है ना। कि अरे व्यवहार से भी त्याग नहीं किया, व्यवहार से भी करता नहीं है हम, व्यवहार करता कह रहा है नहीं। व्यवहार तो कह रहा है। पंडित टोडामल जी ने क्या लिखा निश्चय व्यवहार के सर उभयवासी के प्रकरण में? यह है हमारा उभयाभास। क्या लिखा वहां पे? कि व्यवहार ने जो कह रहा है ऐसा नहीं है। व्यवहार ने को ग्रहण कैसे करना, निश्चय ने को ग्रहण कैसे करना कि ऐसा ही है, जैसा ये कह रहा है वैसा ही है। और व्यवहार ने को कैसे ग्रहण करना कि जैसा ये कह रहा है वैसा नहीं है। तो व्यवहार ने कह रहा है कि त्याग किया, इसका मतलब त्याग नहीं किया है। सही बात है। कह रहा है नहीं है। व्यवहार में हाँ झूठा है। कि कह रहा है व्यवहार ने हम्म। तो यहाँ भी त्याग करना चाहिए, त्याग करें हम, त्याग करें। अरे किसका त्याग करें? अरे ये विचार करें हम कि यहाँ पे लिखा तो है त्याग करना चाहिए, यहाँ भी लिख ही रहे हैं, हिंसा आयतन निवृत्ति, हिंसा के आयतन, जो हिंसा के स्थान है उनका त्याग करना चाहिए। तो हिंसा के स्थान क्या है? तो अब हिंसा के स्थान है ये सब, परिग्रह आदि सब हिंसा के स्थान है। स्त्री पुत्र मकान पैसा दुकान परिग्रह सब कुछ ना, कसाय सब कुछ, नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म सब कुछ, ये सब कुछ हिंसा के आयतन है। तो अब इन सब का त्याग कराया, इन सब का त्याग करें। किसका त्याग कर सकते हो आप? क्रोध का त्याग कर सकते हो? क्रोध का त्याग कर सकते कि नहीं कर सकते हम? चलो स्त्री पुत्र आदि के त्याग की बात तो दूर हो गई, क्रोध का त्याग कर सकते कि नहीं कर सकते? कर ही नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं फिर, क्रोध का त्याग नहीं कर सकते तो? जान सकते हैं क्षमा हम को, तो, क्षमा। क्रोध को क्या जान क्या जान सकते हैं। सकते हैं? क्या जान सकते हैं? क्रोध हो रहा है। क्रोध हो रहा है। चलो देखो ये भी व्यवहार है, ये भी झूठी बात है। कि क्रोध हो रहा है ये हम जान सकते हैं, ये भी झूठी बात है, पता है? झूठी लग रही नहीं लग रही ये बात आपको? हाँ झूठी है। ये सच्ची बात क्या है, हम क्रोध हो रहा है ये नहीं जानते? क्रोध के काल में क्रोध हो रहा है ये हम जानते हैं कि नहीं जानते? क्रोध किस में हो रहा है? हाँ क्रोध किस में हो रहा है?
मुझ में जो क्रोध आदि भाव हो आत्मा रहे में हैं, क्रोध होता है ना। आत्म द्रव्य में जो द्रव्य भाव कर्म रूप परिणमित हो रहा है, उस समय मैं क्रोध को जान रहा हूँ, नहीं जान रहा हूँ? जान रहा हूँ। ख्याल में तो आता हाँ, है जानना। ये मैं जी। कह रहा हूँ, ये भी अनंतानुबंधी हिंसा है। अरे मैंने यदि ऐसा माना कि मैं क्रोध को जान रहा हूँ, इसका अर्थ है कि मैंने ऐसा माना कि मैं ज्ञेयों को जान रहा हूँ, जबकि हम्म। ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है। सही बात है। ज्ञान ज्ञेय को जानता है क्या? ज्ञान ज्ञान को जानता है। ज्ञान 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 को ज्ञान को ही जानता जानता है। हाँ, अरे मैं क्रोध को नहीं जान रहा हूँ, मैं उस समय भी ज्ञान को ही जान रहा हूँ, लेकिन मैं मान क्या रहा हूँ, मैं क्रोध को जाना। ये भी तो अनंतानुबंधी हिंसा है। हम्म। इसलिए मैंने कहा था बहुत बढ़िया अनंतानुबंधी है। हिंसा में बहुत विचार करना पड़ेगा। मैंने उस दिन ये वाली बात नहीं की थी अनंतानुबंधी हिंसा में, उस दिन तो मैंने बाहर की बात घटाई थी कि मैं क्रोध का करता हूँ, ये मानने की बात घटाई थी, लेकिन मैं तो क्रोध को जान रहा हूँ, ये बात भी अनंतानुबंधी हिंसा है कि मैं क्रोध को जान रहा हूँ। इसके लिए आचार्य कुंद कुंद अमृत संदेव ने क्या एग्जाम्पल दिया है? कलई की कलई है, 4-5 गाथाएं है ना वहां हम्म। पे। कलई की कलई है, कहाँ हो गया तुम्हें, मैं कहाँ समय क्रोध सार को में, कहाँ जान लिया मैंने? समय सार में अरे मैंने सर्वज्ञ तो अरिहंत, अच्छा अरिहंत भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं है, बताओ? व्यवहार में ही बताया है उनको भी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। हाँ, अरिहंत भगवान सर्वज्ञ, झूठी बात है ये। सर्वज्ञ तो मैं ही हूँ। अरे सर्वज्ञ तो मैं भी नहीं हूँ, मैं कहाँ सर्वज्ञ हो गया? सर, निश्चय से तो। जब अनंत भगवान सर्वज्ञ, मैं कह रहा हूँ अनंत भगवान भी सर्वज्ञ नहीं है और आप कह रहे हो मैं सर्वज्ञ हूँ। अरे अरिहंत भगवान भी आत्मज्ञ हैं और मैं भी आत्मा। आत्मज्ञ हूँ। अरिहंत भगवान को सर्वज्ञ हाँ। व्यवहार ने कहता है। अरिहंत भगवान तीन लोक तीन काल को जानते हैं, ये व्यवहार कहता है। निश्चय से तो वो भी सिर्फ आत्मा को जानते हैं। विचार करके देखो, हम निश्चय व्यवहार को भी जानते हैं कि नहीं जानते? अरिहंत भगवान कहाँ जानते हैं तीन लोक तीन काल को? ये तो व्यवहार कहता है जानते हैं। निश्चय से तो वो मात्र अपने ज्ञान को ही जानते हैं, ज्ञान को ही जानते हैं। ज्ञान ज्ञान ही आत्मा है, इसलिए आत्मा को जानते हैं। आत्मा को जानते हैं का अर्थ भी इतना है कि वो अपने ज्ञान को ही तो जान रहे हैं, वो और क्या जान रहे हैं? वो बाकी सबको गेय ये रूप जान रहे प्रैक्टिकल, हैं, गेय। हाँ, डॉक्टर साहब प्रैक्टिकल कैसा लाना हमने, हमने ये प्रैक्टिकल कैसा लाना? प्रैक्टिकल कैसा लाना? अभी अभी आप मुझे देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? हाँ। हैं? अभी आप मुझे देख रहे नहीं, हो, ज्ञान नहीं से देख रहे हो मोबाइल की स्क्रीन पे? ज्ञान। अभी मोबाइल की स्क्रीन पे किसको देख रहे हो आप? हाँ, आवाज नहीं आ रही। ज्ञानी है। मोबाइल की स्क्रीन पे ज्ञानी है। किसको देख रहे हो आप अभी? हाँ, कि ज्ञान को ही तो देख रहा हूँ मैं। अरे ये यही प्रैक्टिकल ज्ञानी करो, जब है भी कुछ सब। दिखे कि अरे मैं तो ज्ञान को ही तो देख रहा हूँ। यही तो हम्म। प्रैक्टिकल है। सब हाँ, झूठ ये 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 प्रैक्टिकल है। ये निर्णय करना पड़ेगा हमें। जब तक स्थिरता नहीं बढ़ेगी तब तक निर्णय करो बारंबार उस चीज का कि अरे जब भी कुछ दिखाई दे, अरे मैं ज्ञान को ही तो जान रहा हूँ। जब भोजन का स्वाद आ रहा हो तो उस समय क्या क्या विचार करना? अरे मैं तो ज्ञान का स्वाद ले रहा हूँ, भोजन का स्वाद कहाँ ले रहा हूँ? मैं तो ज्ञान का स्वाद लेता हूँ, भोजन का स्वाद कहाँ लेता हूँ? यही प्रैक्टिकल है। उस किसको देखो, इधर चलते हैं हम तो, यहाँ श्लोक की बात करते हैं। उधर बात चली गई दूसरी साइड में। क्या कह रहा था मैं यहाँ पे? अभी आएगा ये श्लोक, नए चक्र को नहीं जानने वाला भी आगे आएगा, 8-10 श्लोक बाद, तब बात कर लेंगे उसकी। हिंसा के स्थान रूप परिग्रह आदि का त्याग करना उचित है। अब यहाँ पर कह रहे हैं परिग्रह आदि का त्याग करना चाहिए, और हम कह रहे हैं परिग्रह आदि का त्याग कर नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? दोनों में से कौन सी बात सच्ची है, कौन सी बात कितनी सच्ची है? परिग्रह आदि का त्याग करना चाहिए, ये बात झूठी है क्या? परिग्रह आदि का त्याग करना चाहिए, ये बात झूठी है कि सच्ची है? व्यवहार से ही कहा है ये भी। अच्छा चलो, चलो दूसरी तरीके से पूछता हूं मैं, परिग्रह आदि का त्याग करना चाहिए, ये कथन
निश्चय न से है कि व्यवहार न से है, विचार करके जवाब देना। व्यवहार में से, हैं? व्यवहार में से। चलो देखो, परिग्रह आदि का त्याग करना परिणामों की चाहिए। निर्मलता के लिए। नहीं वो तो ठीक है, परिग्रह आदि का त्याग करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमको तो क्या लग रहा है कि ये जो परिग्रह है रुपया पैसा, इसका त्याग करना चाहिए। कि यहाँ पे इसका त्याग करने की बात नहीं कह रहे कि इसका त्याग करो, है ना, वो तो एक व्यवहार व्यवहार कथन से आएगा उसके, लेकिन यहाँ उसके त्याग की बात नहीं है। उसका त्याग तो व्यवहार से है, वो बात तो सही है, लेकिन यहाँ उसके त्याग की बात नहीं है। यहाँ तो बात है परिग्रह को आप रूप मानने का त्याग करना चाहिए। हाँ, परिग्रह में ये एकत्व का त्याग करना चाहिए, परिग्रह में ममत्व का त्याग करना चाहिए, परिग्रह में कर्तृत्व का त्याग करना चाहिए, परिग्रह में, परिग्रह आदि में, है ना, परिग्रह ओनली नहीं है, भोक्तृत्व का त्याग करना चाहिए, है ना। मैं उसमें जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व मान रहा हूँ उसका त्याग करना उचित है, परिणामों की विशुद्धता के लिए। परिणामों की विशुद्धता के लिए भी इसका त्याग करें, क्योंकि देखो बाहर में तो किसी वस्तु का त्याग कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि छयों द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य का परिणमन जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जिस प्रकार से होना है, उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में उसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो पैसे का परिणमन मेरे पास हो रहा है, मेरी जेब में पैसे का परिणमन हो रहा है, तो वो परिणमन जितने काल का उतने काल तो परिणमन तो होगा, वो तो उसका त्याग मैं उससे पहले कर भी नहीं सकता। ये तो हम मान लेते हैं हमने त्याग किया, जिस समय हमने त्याग किया उस समय उसका काल चला गया। हमने पैसा दान दे दिया, कि हम दान नहीं देते पैसे का, उस पैसे का हमारे पास रहने की योग्यता ही नहीं बची है। उस पैसे के हमारे पास रहने की योग्यता नहीं बची, इसलिए इसलिए चला गया हमारे पास से। हमको लग रहा है हमने दे दिया, हमने आज 1 लाख रुपए दान कर दिया। अरे तुमने नहीं किया 1 लाख रुपए दान, वो 1 लाख रुपए का परिणमन अब तक तो तुम्हारे पास होना था, लेकिन आज से तुम्हारे पास नहीं होना इसका परिणमन। इस 1 लाख का परिणमन आज से दूसरी जगह होना है, तो जहां होना है वहां चला गया वो पैसा, तो वो तो उसका त्याग तो कर ही नहीं सकते। यहाँ तो पहले एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का त्याग करो, सुख बुद्धि का त्याग करो। इसीलिए देखो त्याग होता नहीं, इतना किया नहीं जाता, त्याग होता है, इतना सोच त्याग ले हो तो जाता है अपने आप। इतना सोच ले तो जो जो आदमी का जेब कट जाती है वो कट जाती है, जब तो यूं ही सोचेगा भाई परिणमन हो रहा है तो मेरे मेरे तो यही जेब में चला यही गया। तो प्रैक्टिकल है, यही तो विचार करना चाहिए ना हमें। कहाँ जिस समय जेब कट गया, उस समय जेब कटा किसी का, तो जेब काटने वाले ने गलत किया कि नहीं किया? जाने दे, बताओ। पैसे तो गए। जाने थे तो नहीं गए। जेब, अरे जाने थे वो तो गए, जेब काटने वाला गलत है कि नहीं है? कोई गलत नहीं है। हाँ, कि जेब काटने वाले ने क्या गलती की? वो कभी देखो मैंने कर दिए होंगे। जेब काटने वाले की उस समय ऐसी ही बंद की योग्यता है, वो ऐसा हम्म। ही बंद करेगा। हम्म। उसके ऐसे ही बंद की योग्यता है तो ऐसा बंद होगा उसके, इसलिए वो सही ऐसा बात। कार्य कर रहा है। और मेरे पास से पैसा जाना है, मेरे पास से पैसा जाना है, पैसे का परिणाम मेरे पास होना नहीं है, इसलिए पैसा चला गया। तो दुखी दुखी इसलिए इसलिए मैंने कहा था अभी 2 4 दिन पहले ही शायद, दुखी सो जैनी नहीं और जैनी सो दुखी नहीं। इतना वस्तु स्वरूप का विचार चाहिए हमें। यहाँ तो उस विचार की बात कह रहे हैं, त्याग करना चाहिए, अर्थात इसका त्याग कर। पर पैसे का त्याग तो कर ही नहीं सकते, पैसे आदि सबका, है ना। जैसे एक वो आती है ना कि उसमें लाइन आती है ना, वैराग्य भावना में, 14 लाख हाथी छोड़े, क्या है वो लाइन, क्या है लाइन वो? चलो जो भी है समझ तो गए कि इतने इतने छोड़े लाख चौदह हाथी रतन, छोड़े, इतने लाख छोड़े घोड़े चौदह छोड़े, चौदह इतने लाख रतन ये बोल। छोड़े। और छोड़े संग हाँ साथी, बैराग हाँ भावना है। छोड़े चौदह हाँ, रतन वही मैं कह मोल, रहा हूँ, वैराग्य और भावना की छोड़े लाइन है संग ना, वो लाइन साथी। एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। घोड़े तो 18 घोड़े छोड़े छोड़े, 84 लख हाथ। 84 लखे हाथी। हाँ 84 लाख हाथी।
तो अब मुझे बताओ, भरत चक्रवर्ती ने अयोध्या में 84 लाख हाथी छोड़ देता वो, तो अयोध्या में क्या हाल होता अयोध्या की प्रजा का। 84 लाख हाथियों को यदि अयोध्या में छोड़ दिया जाता भरत चक्रवर्ती के द्वारा, तो छोड़े कहाँ, वो तो जहां बंधे थे वहीं बंधे हुए थे, नहीं बंधे हुए हैं। सही बात है। वो कहाँ छोड़ दिए भरत चक्रवर्ती ने। तो त्याग क्या किया, तो भरत चक्रवर्ती ने घोड़ों का त्याग किया क्या। भरत चक्रवर्ती ने घोड़े का त्याग कोई ना किया भरत चक्रवर्ती ने। वैसे ही है जी, परिग्रह का ममत्व त्याग नहीं छोड़ दिया करता। लोगों। परिग्रह तो जहां है वहीं रहता है, जहां उसका परिणमन होना है वहीं परिणमन होता रहता है उसका। तो उसका त्याग तो कर, इसलिए मैंने कहा भारी वस्तु का त्याग तो कर ही नहीं सकते, बस उसमें ममत्व सुख छोड़ा, बुद्धि का ममत्व। त्याग करो। यहाँ तो त्याग की बात है कि सुख बुद्धि का त्याग करो, है ना। अब हालांकि यहाँ थोड़ी सी बात चरणान योग की अपेक्षा कही गई है इस श्लोक में, तो है ना, इस श्लोक में जो बात कही गई है वो चरणान योग की अपेक्षा व्यवहारिक व्यवहार से अपेक्षा कथन किया गया है मुख्य रूप से। तो चरणान योग का ग्रंथ है तो चरणान योग की अपेक्षा कथन किया है यहाँ तो ये, यहाँ की बात ही मैं करूंगा। यहाँ तो ये कहा है कि वो निमित्त है ना हिंसा में, तो निमित्त का भी अवलंबन मत कर, इसलिए वो उसको छोड़ दे। आसक्ति का त्याग करना है अपने पे। हाँ, कि यहाँ पर मूल में जो त्याग है वो आसक्ति का त्याग है। आसक्ति के त्याग का भी क्या मतलब है, हमें क्या लगता है आसक्ति का त्याग का मतलब भी, आसक्ति के त्याग का मतलब ही नहीं पता हमें यथार्थ में। तो कि आसक्ति के त्याग का क्या मतलब है, कि आसक्ति का त्याग भरत चक्रवर्ती भी भोगों में लग रहा है, लेकिन भोगों में आसक्ति नहीं है फिर भी। अब हमको तो क्या लग रहा है कि भोगों में लग रहे हैं हम, तो हमें भोगों में, यदि हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन में आसक्ति है हमारी, यही लग रहा है ना हमको। तो यदि हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन में आसक्ति है हमारी, यदि हमको ये रसगुल्ले अच्छे लग रहे हैं इसका मतलब रसगुल्ले में आसक्ति है हमारी। इसका नाम आसक्ति नहीं है। इसका ही विचार करें, हम आसक्ति के नाम पर भी भ्रमित हैं कि आसक्ति का त्याग करना चाहिए। अब जिस समय अब मैं आपके यहाँ भोजन करने आया और आपने मेरी थाली में ये रसगुल्ला रखा, मैंने कहा रसगुल्ले तो बहुत अच्छे हैं, दो और रखो, तो आप क्या कहोगे, अरे देखो रसगुल्ले के प्रति कितनी आसक्ति है। इसका नाम आसक्ति नहीं है। फिर ये विचार करें हम, आसक्ति है किसका नाम, इसका नाम आसक्ति नहीं है। इसका नाम आसक्ति हो तो फिर भरत चक्रवर्ती तो बोलेगा, अरे भैया मेरे लिए ऐसा भोजन क्यों ला रहे हो। उसका भोजन तो कैसा है कि जिसका एक गिलास भी ना पचा पाए कोई, उसकी पटरानी पचा पाती है एक गिलास उसका बस, भरत चक्रवर्ती के भोजन का। तो अब वो इतनी आसक्ति क्यों, इतने पकवान क्यों। इसका नाम आसक्ति नहीं है, ये तो कर्मोदय व्यवस्था है, कर्म के अनुसार व्यवस्था है, इसमें सुख बुद्धि का त्याग है। अब उस सुख बुद्धि भी समझ में नहीं आती हमें, सुख बुद्धि का मतलब क्या है। कि सुख बुद्धि का त्याग है तो तुमको तो अच्छा लग रहा है, वो सुख बुद्धि का त्याग कहाँ हो गया, बताओ। विचार करके देखें हम कि आसक्ति के नाम पे, सुख बुद्धि के नाम पे भी किसकी त्याग की बात हो रही है। मूल में बात है उसको आत्मा मानने की। हम उसको आप रूप अनुभव कर रहे हैं, हम रसगुल्ले का आप रूप अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बात इसकी है। आसक्ति इस बात की है, एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तृ इस बात का है कि मैं एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तृ किसका मान रहा हूं, है ना। जैसे जैसे बीमार हैं हम, ठीक है, बीमार हैं हम और दवा ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, और कोई दवा बहुत कड़वी होती है और कोई दवा बहुत मीठी भी होती है। तो कड़वी दवा होती है तो आप क्या, अरे यार ये दवा बहुत कड़वी है, इस दवा को नहीं लेंगे हम। अरे ये तो मीठी है, इसको तो ले लेंगे हम। करते हैं कि नहीं करते हैं, हम ऐसा करते हैं ना। लेकिन उसके बाद भी दवा के प्रति आसक्ति है क्या हमारी, दवा लेना चाहते हैं हम। लेकिन कड़वी दवा को कड़वी जानते हैं, मीठी दवा को मीठी जानते हैं, और कहते भी हैं कि यार ये मीठी है इसको तो ले लेंगे हम, ये कड़वी है ये नहीं ले सकते हम। लेकिन उसके बाद भी हमारी दवा के प्रति आसक्ति नहीं है, इसीलिए क्षुधा को रोग कहा है। वो क्षुधा रोग का नाश करने के लिए भोजन रूपी दवा लेते हैं ज्ञानी। ज्ञानी दवा की तरह लेते हैं उसको। तो अच्छी को अच्छी कहेंगे, बुरी को बुरी कहेंगे। जो अच्छा है उसको अच्छे को अच्छे के रूप में ग्रहण करेंगे।
तो दवा को अच्छा बुरा कहने से आसक्ति नहीं होगी दवा के प्रति हमारी, है ना। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ, आसक्ति और सुबुद्धि के नाम पर भी भ्रम है अभी हमको, कि ये तो इनको तो बहुत आसक्ति है, इनको तो बहुत आसक्ति है। इसके नाम पर ही तो हम ज्ञानी अज्ञानी की पहचान करते रहते हैं। अरे हमने उन पंडित जी को एक दिन देखा था 10 रसगुल्ले खाते हुए, अरे बहुत आसक्ति है रसगुल्ले के प्रति उनको। अरे भैया इसका नाम नहीं है आसक्ति। ऐसा कोई कहता है अरे उस दिन हमने देखा था मीठी मीठी दवा लेते हुए, बहुत आसक्ति है इनको मीठी दवा की, कहते हैं ऐसा हम कभी कि नहीं? तो जैसे दवा के बारे में नहीं कहते वैसे ही भोजन के बारे में नहीं कहते। अब वो तो रोग से पीड़ित है, इसके लिए लिखा है कर्म उदय बस। ज्ञानी ज्ञानी भी कर्म उदय बस भोगते हैं। क्यों? अब वो रोग से पीड़ित है, रोग हो गया है उसको, और रोग को मिटाने के लिए ग्रहण कर रहा है। इसका नाम समता नहीं है। अच्छी को भी जैसी भी हो खा लो, अच्छी हो बुरी हो, समता समता को भी समझना पड़ेगा हमें। हालांकि मेरा विषय नहीं है, यहाँ पे प्रकरण नहीं चल रहा है, वो यहाँ की बात करते हैं हम तो। समता भी इसका नाम नहीं है। अच्छा मिले तो, बुरा मिले तो तुम तो खा लो, इसका नाम समता नहीं है। और उसमें समता भी क्या है उसका भी विचार करना पड़ेगा। अबक थोड़ी देखो खा यहाँ तो क्या लेंगे, कह रहे हैं। हाँ अबक से थोड़ी खा लेंगे, जो जो मिलेगा सो खा लेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो भी नहीं। और फिर नहीं, अभी नमक कम है तो भी चुपचाप खा लो, और नमक ज्यादा तो भी चुपचाप खा लो, बोलने का इसका नाम समता नहीं है। समता भी, इसमें समता कैसे रखनी है उसका भी विचार करना पड़ेगा। सही बात। ये कह रहा हूँ मैं तो। अब बच्चे बच्चे की बात तो चलो ठीक, वो भी बात ठीक है आपकी, लेकिन वो तो बहुत दूर हो गई। आज सब्जी कच्ची है तो भी खा लो चुपचाप, समता रखो। सब्जी ज्यादा पक गई तो भी समता रखो। तो क्या है समता रखने का मतलब? नहीं, कच्ची बिल्कुल सब्जी बिल्कुल कच्ची रह गई तो भी खाओ, नहीं। ना फिर मौन रखने इसका का क्या इसका नाम मतलब है? समता थोड़ी ना है, कि तुम तो मौन खा क्यों लो रखा समता जाता भाव है? से, तुम मौन तो समता मौन भाव क्यों से रख खा लो। हाँ, मौन क्यों रखा जाता है फिर? समता भाव के लिए तो रखा है मौन। क्षमता नहीं है फिर वो। अरे मौन से मन समता में तो भाव नहीं होता। मन में तो है, ऐसा बना है। मौन से समता भाव थोड़ी ना हो जाता है। यहाँ ये तो कह रहा है, यहाँ तो कह रहा है मौन रखना चाहिए, ये श्लोक यही कह रहा है, मौन मौन रखना चाहिए, मौन रखो। लेकिन किस चीज से रखो मौन, कैसे रखो मौन? मौन का क्या अर्थ है? पता है मौन का क्या अर्थ है? मौन का अर्थ ये थोड़ी ना नहीं बोलना, इसका नाम मौन थोड़ी ना है। चुपचाप खा लो बस, जैसा बना है। अरे ऐसा थोड़ी ना है, चुपचाप, मैं तो मैं कह रहा हूँ चुपचाप खा लो जैसा बना है, ऐसे कोई ना होता है मौन। ना तो मौन इसका नाम है, ना समता इसका नाम है। मैं तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमें ना आसक्ति का पता है, ना समता का पता है, ना कुछ नहीं सुबुद्धि पता, का पता है। कुछ हम नहीं सबके पता। नाम पर भ्रमित हैं अभी। सही बात इसलिए है। हमें विचार करने की आवश्यकता है। कर विचार तो पाम। हम्म। हम पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन विचार नहीं करते। विचार नहीं करते। और हम विचार करते भी हैं तो जितना लिखा है उतना विचार करते हैं, जितना लिखा है उतना ही विचार करते हैं, उससे आगे पीछे विचार ही नहीं करते। इसलिए कहा था ना एक दिन अभी कि तिर्यंसों से गए बीते हैं हम, तिर्यंसों की कोई जिनवाणी नहीं है, फिर भी वो अनुव्रत भी धारण कर लेते हैं वो, जब भी बिना जिनवाणी के भी। और हम जिनवाणी पढ़कर भी सम्यक दर्शन भी नहीं कर पा रहे, अनुव्रत तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि विचार नहीं करते। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ तो, टीका पर चलते हैं। हाँ, ये अनुवाद पढ़ लेते हैं एक बार। निश्चय से आत्मा के पर वस्तु के कारण से उत्पन्न हो ऐसी सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती, तो भी परिणामों की निर्मलता के लिए हिंसा के स्थान रूप परिग्रह आदि का त्याग करना उचित है ना। अब देखो यहाँ एक दूसरी तरीके से और बात कहें, यदि चरणान योग की अपेक्षा भी बात करें, तो यहाँ जो त्याग कराया है ना, परिग्रह आदि का त्याग किनको कराया है? जो कमजोर लोग हैं, कमजोर लोगों को त्याग कराया जाता है, मजबूत लोगों को त्याग नहीं कराया जाता। कमजोर लोग का मतलब कि हमने किसी व्यक्ति से कहा कि भैया उसकी संगति मत छोड़ दे, कि क्यों उसकी संगति क्यों छोड़ दें हम? कि उसकी संगति छोड़ दो, उसकी संगति में रहोगे तो बिगड़ जाओगे, तो क्योंकि तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसकी संगति में रहते हुए भी तुम बच जाओ उससे। तो जो कमजोर है ना उसको तो छोड़ने की सलाह दी जाती है, और जो मजबूत हो उसका पता है हमें कि छोड़ देगा अपने आप, समय पे ही छूटेगी और ये बिगड़ेगा नहीं।
ये इतना मजबूत है अपने आप में कि नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए जो अपने गायक स्वभाव में मजबूत है उसको उपदेश नहीं दिया जाता परिग्रह का त्याग करने का। परिग्रह के त्याग का उपदेश भी जो मजबूत नहीं है उसको दिया जाता है, जो कमजोर है ना। जैसे टोनी टोडरमल जी का एक एग्जाम्पल है कि स्त्री इधर उधर कहीं पर भी घूमती रहे, किसी के भी घर पे जाती रहे, तो उससे कहते हैं कि नहीं, अपने घर में रहे, कहीं पराये घर में मत जा। तो पराये घर में जाने का त्याग कराते हैं। लेकिन जो जब हमें पता है कि निर्विकार भाव से जाएगी, बेकार बेकारी नहीं होगी वहां जाके, बेकारी भाव नहीं आएगा, तो जाति भी है यथा योग्य स्थान पर, तो मना नहीं करते। अयोग्य स्थान पर जाति नहीं है, अयोग्य स्थान पर जाती है, इसका मतलब वो बेकारी भाव से जा रही है। अयोग्य स्थान पर वो स्वयं नहीं जाती और योग्य स्थान पर जाने का मना नहीं करते उसको। लेकिन जो स्त्री कमजोर हो, मीन्स विकारों से कमजोर हो, वो उसको कहते हैं अयोग्य का भी त्याग कर, योग्य का भी त्याग कर, तू घर में रह। तो ये त्याग तो मूल रूप से जो कमजोर है उसके लिए कराया जाता है, मजबूत व्यक्ति को नहीं कराया जाता। चरणान योग का उपदेश भी मूल में उसके लिए है, चरणान योग का उपदेश भी, उसका भी विचार करना है ना। देखो टीका पे चलते हैं। खलु पुंसः पर वस्तु निबंधना सुष्मापि हिंसा न भवति। निश्चय से आत्मा के पर वस्तु के कारण से उत्पन्न हो ऐसी रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती। आत्मा के पर वस्तु के कारण से उत्पन्न हो ऐसी रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती है। परंतु क्या कह रहे हैं, परिणामों की अशुद्धता के बिना पर वस्तु के निमित्त से अंश मात्र भी हिंसा का दोष नहीं लगता। यदि परिणाम शुद्ध है तो पर वस्तु के निमित्त से दोष नहीं लगता, और यदि परिणाम अशुद्ध है तो पर वस्तु के निमित्त से दोष लग जाता है। अरे निमित्त से तो क्या लग जाता है, पर वस्तु नहीं हो तो भी लग जाता है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, कहाँ, सातवें अधिकार में लिखा है या देख लेना कहाँ लिखा है, याद नहीं आ रहा, सातवें अधिकार में होना चाहिए वैसे तो, कि पंडित टोडरमल जी ने एक लाइन लिखी कि निमित्तों से भाव बिगड़ते हैं, ये बात भी गलत है। क्योंकि बहुत बार तो ये जीव निमित्त नहीं होता सामने तो भी भाव बिगाड़ लेता है। खाली बैठा, अकेले बैठा है, तो भी कुछ ना कुछ सोच के भाव बिगाड़ लेता है, किसी के बारे में भी सोचने लग जाता है। अब वो निमित्त तो नहीं है यहाँ पे, तो भी दोष लगा लेता है, तो भी क्रोध कर लेता है, बैठे बैठे खाली बैठे क्रोध करने लग जाता है किसी के प्रति, खाली बैठे बैठे मान करने लग जाता है, खाली बैठे बैठे मायाचारी करने लग जाता है, खाली बैठे बैठे लोभ करने लग जाता है। अब तो निमित्त नहीं है ना, सामने कोई व्यक्ति नहीं है दूसरा। अभी तो हमने कहा भैया उसने गाली दी इसलिए क्रोध हो गया, लेकिन वो व्यक्ति ना हो सामने तो भी क्रोध करने लग जाता है ये तो। और कभी तो भूतकाल का तो छोड़ो, भविष्य काल का सोच के भी क्रोध कर लेता है। यदि उसने हमको गाली दी तो हम ऐसा ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, देगा कि नहीं देगा, क्या करेगा पता नहीं। मीन्स दे दी हो तो भी चलो हम कहें भूतकाल को निमित्त बना लिया, लेकिन भविष्य का तो पता भी नहीं है अभी, तो भी है जीव क्रोध कर लेता है, मान कर लेता है, माया लोभ कर लेता है भविष्य का सोच सोच के। तो परमार्थ तो यही है कि यदि परिणाम शुद्ध है तो पर वस्तु के निमित्त से अंश मात्र भी हिंसा का दोष नहीं है, और परिणाम अशुद्ध है तो पर वस्तु हो चाहे ना हो, हिंसा तो प्रति समय लग ही रही है। ये यहाँ कह रहे हैं परिणामों की। ये म्यूट कर लें आप। कुछ पूछ रहे हैं क्या? अभिरमण हिंसा परिणाम हिंसा से बचें। परिणामों की अशुद्धता के बिना पर वस्तु के निमित्त से अंश मात्र भी हिंसा का दोष नहीं लगता। यद्यपि निश्चय से तो ऐसा ही है, तदपि परिणाम विशुद्ध हिंसा आयतन निवृत्ति कार्य। तथापि परिणामों की निर्मलता के लिए हिंसा के स्थान रूप परिग्रह आदि का त्याग अवश्य करना चाहिए, है ना। तो परिग्रह आदि का त्याग अवश्य करना चाहिए, दोनों रूप में बता दी बात।
चरणार्थ योग की अपेक्षा भी किस प्रकार त्याग करना चाहिए, किस प्रयोजन से त्याग करना चाहिए, और द्रव्यान योग की अपेक्षा भी, परमार्थ की अपेक्षा भी त्याग करने में क्या करना चाहिए, है ना। इसको आप रूप अनुभव करना ही इसका त्याग करो। परिणामों की निर्मलता का अर्थ क्या है? परिणामों की निर्मलता का अर्थ है परिणामों में निर्मल स्वभाव होना, है ना। परिणामों की निर्मलता, परिणामों को सुधारो, परिणामों को सुधारो, परिणामों को निर्मल करो। इसका क्या मतलब है परिणामों को निर्मल करो? तो परिणामों को निर्मल करो का अर्थ है कि परिणामों में उस निर्मल स्वभाव को आविर्भूत करो। निर्मल स्वभाव को अर्थात उस त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक स्वभाव को, उस ज्ञायक स्वभाव को आविर्भूत करो परिणामों में। इसका अर्थ है परिणामों की निर्मलता, है ना। अभी परिणामों की निर्मलता के नाम पर भी बहुत दूर पहुंच जाते हैं हम, परिणामों की निर्मलता के नाम पे भी। लेकिन परिणामों की निर्मलता का अर्थ वास्तव में क्या है कि परिणामों की निर्मलता का अर्थ है परिणामों में निर्मल स्वभाव होना। कि जब परिणामों में ज्ञायक स्वभाव होगा तो परिणाम निर्मल है, और नहीं तो परिणाम निर्मल नहीं है ना। इसका विचार करना कि परिणामों में ज्ञायक स्वभाव का विचार है तो हम कहेंगे परिणाम शुभ है, नहीं तो अशुभ है परिणाम। यदि ज्ञायक स्वभाव का विचार नहीं है, मीन्स परिणामों में ज्ञायक स्वभाव का आविर्भूतपना नहीं है तो अशुभ, और ज्ञायक भाव का आविर्भूतपना है तो शुभ। और जहां आविर्भूतपना तिरोभूतपने का विकल्प ही नहीं है, मात्र उस ज्ञायक में स्थिरता है, तो हम कहेंगे शुद्ध उपयोग। तो परिणामों में शुद्धता है। उपयोग के जो तीन भेद है ना, शुभ अशुभ और शुद्ध, तो उसको ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा यहाँ लगाए हैं परिणामों में। तो परिणामों में ज्ञायक स्वभाव आविर्भूत, ये शुभ भाव, ये आपका शुभ भाव है कि आप परिणामों में ज्ञायक भाव को आविर्भूत कर रहे हो, आप बारंबार ज्ञायक स्वभाव का विचार कर रहे हो, ये आपका शुभ भाव है। नहीं कर रहे हो तो अशुभ भाव है, फिर चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, है ना। अब आप कहोगे जिनवाणी में तो ऐसा नहीं लिखा है, कि जिनवाणी में तो शुभ और अशुभ की डेफिनेशन ही बहुत अलग है। जिनवाणी में तो वास्तव में अशुभ को ही शुभ कहा जाता है। दो लोगों के अशुभ भाव हैं, एक के अशुभ भाव कम है, एक के अशुभ भाव ज्यादा है, तो कम वाले को शुभ कह दिया जाता है। शुभ और अशुभ की डेफिनेशन तो इतनी है, जो शुभ और अशुभ की डेफिनेशन हम समझते हैं। वास्तव में तो अशुभ को ही शुभ कहा जाता है, कम ज्यादा के अंतर में। ज्यादा अशुभ को अशुभ और कम अशुभ को शुभ, है ना। लेकिन वास्तव में तो ज्ञायक स्वभाव का आविर्भूतपना ही शुभ भाव है, निर्मलता है परिणामों की। और यदि ज्ञायक स्वभाव का तिरोभूत हो रहा है हमसे, तो फिर अशुभ भाव में है हम। और जब हमें विकल्प ही नहीं है, ज्ञायक स्वभाव का विचार का ही विकल्प नहीं रहा, उस ज्ञायक में पूर्ण स्थिरता हो गई, तो हम कहेंगे उपयोग की शुद्धता, है ना। उसका भी यहाँ विचार करें, परिणामों की निर्मलता का अर्थ भी क्या है। परिणामों को सुधारो सुधारो सुधारो, इसका मतलब क्या? परिणामों को सुधारने का मतलब भी क्या है ना। इसमें भी बहुत सारे भ्रम हैं हमारे, कि परिणामों को सुधारने का उपदेश दिया है, परिणाम तो सुधारने पड़ेंगे, परिणाम तो सुधारने पड़ेंगे। ये हिंसा है कि हमें परिणामों को सुधारना पड़ेगा, ये हमारी हिंसा है। कि हमको क्या लग रहा है, परिणामों को सुधारना पड़ेगा। परिणामों को सुधारना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा? परिणामों को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमको लग रहा है कि भैया कर्ता हम हो गए फिर सामायिक तो में हम बैठे हैं, हम कर्ता। सामायिक में बैठे हैं और स्त्री याद आ रही है, तो स्त्री याद नहीं आए तो परिणाम सुधर गए। ये लग रहा है ना हमको, कि हम कर्ता हो गए सामायिक फिर में। तो हम कर्ता हाँ हो गए। कर्ता बुद्धि, कर्ता कर्ता बुद्धि है फिर तो हमें परिणाम सुधारेंगे हम। हाँ, वो तो है ही कर्ता बुद्धि, लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ कि हम सामायिक के काल में बैठे हैं और स्त्री पुत्र याद आ रहे हैं। तो हमको क्या लग रहा है, स्त्री पुत्र याद नहीं आए तो परिणाम सुधर गए, और स्त्री और पुत्र याद याद आ रहे आएंगे हैं तो तो परिणाम बिगड़े हुए हैं। और याद आएंगे फिर हम मना हैं? हम उसको रोकेंगे तो रुकेंगे नहीं वो, और ज्यादा याद तो क्या आएंगे वो तो। तो क्या करना चाहिए फिर उस समय? स्त्री पुत्र याद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? गायक की याद करनी चाहिए। गायक में हाँ, कि यदि हमको ऐसा लग रहा है स्त्री पुत्र याद नहीं आए तो अच्छा है, इसका मतलब है कि हम निगोज जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम्म। यदि हमको ये लग रहा है स्त्री पुत्र नहीं आए, बस
तो फिर अच्छा है। सामायिक में बैठ रहे हैं अब हम, स्त्री पुत्र याद नहीं आनी चाहिए, बाहर की चीजें याद नहीं आनी चाहिए, भोजन याद नहीं आना चाहिए, पैसा याद नहीं आना चाहिए। तो तुम अपने ज्ञानावरण कर रहे हो, निगोज जाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि तुम जानना नहीं चाह रहे हो, तुम जानने से भागना चाह रहे हो। तो प्रकृति भी कहती है तथास्तु, अब तुम्हें ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां तुम जान ही नहीं पाओगे, अंश मात्र जान पाओगे बस। ये पूर्ण तरीके से तो मिटेगा नहीं जान पाना, लेकिन इतना से जान पाओगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम जानना नहीं चाहते थे तो पहुंचो निगोज में। इसलिए जानने की सामर्थ्य बढ़ानी है हमको। हम सब कुछ जान सकते हैं। अरे हम केवल ज्ञान में भी सब कुछ जानेंगे ना तो अभी भी जान सकते हैं। इसके दम पे जान पाओगे, इसके दम पे ज्ञाता रह पाओगे। हम जान सकते हैं, हम खोटे से खोटे भाव को भी जान सकते हैं। हम अपने खोटे से खोटे भाव को भी प्रसन्न चित्त से जान सकते हैं। नहीं तो फिर केवल ही भी दुखी हो जाएंगे, नहीं तो। क्योंकि भूतकाल के खोटे भाव उनके भी जानने में आ रहे हैं, उनके अपने खोटे भाव भूतकाल के जानने में आ रहे हैं उनको भी, लेकिन दुखी नहीं हो रहे। जानने की सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य को बढ़ाना है हमें। जानने की सामर्थ्य कैसे बढ़े हमारी, वो जानने की सामर्थ्य बनानी है। यहाँ पे त्याग करना चाहिए, अर्थात जानने की सामर्थ्य बनानी चाहिए। जानने की सामर्थ्य बढ़ाओ, अपनी ज्ञायक स्वभाव की सामर्थ्य बढ़ाओ, है ना। उसका हम विचार करें वास्तव में। विचार करें आगे, इसका भावार्थ है, भावार्थ की चर्चा कल करेंगे, फिर अगला श्लोक लेंगे कल। आगे अभी आचार्य मृत्सन देव व्यवहार पक्ष और निश्चय पक्ष वालों का भी निषेध करेंगे, एक पक्ष वाले का निषेध करेंगे। किस प्रकार से करेंगे वो देखेंगे वहीं पर। विचार करना, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य मृत्सन देव, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या हम समझ रहे हैं, क्या हमें ग्रहण करना चाहिए, क्या हमें विचार करना चाहिए, क्या हमें निर्णय करना चाहिए। इन सब बातों का हम विचार करते हुए उसी ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करें, और ज्ञायक स्वभाव के निर्णय पूर्वक मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। राजमान इसी मंगल हो। भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन माम को वंदे ना सत्य बारे माम वंदे ना सत्य बारे। है।